नमस्कार मित्रों, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन पहली बार होने के कारण उसमें कुछ मेरे से गलतियां हो गई। जैसे मेरे बात करने में, जैसे मुझे जैसा बताना चाहिए वैसा मैं बता नहीं पाया। इसलिए मैंने इस बार ज़रा प्रयास करके आप तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो कृपया ध्यान से इस बात को सुनना। ये बहुत अनमोल बात है मेरे लिए। आपके लिए वो क्या साबित होती है ये मुझे नहीं पता, और ये मेरी हकीकत है जिसको मैंने होशो आवाज़ में जिया, इसको मैंने पूरी तरह से नोटिस किया। तो आप ज़रा मेरी बातों को गौर करके सुनिए, क्या पता आपका भी इससे कुछ लाभ हो जाए। देखिए, अब मैं मेरा अनुभव बताने जा रहा हूँ, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक समय था, मैं पूरी तरह से अकेला, बेचैन। हर किसी की ज़िंदगी में समस्या रहती है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ अड़चनें रहती है। तो मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। हर चीज़ से मैं नाराज़ हो गया था, मैं अकेला हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई इस दुनिया में नहीं चाहता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। उसके बीच शायद मेरी भी गलतियाँ रहेंगी, ये नहीं कहता कि मैं सही था, लेकिन कुछ भी हो, मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। ठीक से कामकाज ना करने के कारण घर वाले मेरे से नाराज़ थे। इसलिए मैंने घर से निकलने का ठान लिया। तो मैं कुछ दिन बाहर ही था, मैं बाहर ही अकेला रहता था, घूमता था, फिरता था, लेकिन अकेलापन महसूस होता था बार बार कि मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई सोचता नहीं मेरे बारे में, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अपनाता नहीं, मुझे कोई गले नहीं लगाता। तब मेरी उम्र भी 18-19 साल की उम्र थी। मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था। वो लड़की भी मुझे पूरी तरह से इग्नोर करती थी, वो भी मेरी बात को नहीं समझती थी। मैं बहुत दुखी था, मैं अकेला पड़ गया था, पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। न घर वालों का प्यार, न दोस्तों का प्यार, न जिस लड़की से प्यार करता हूँ न उसका प्यार, न बहनों का प्यार, पूरी तरह से बिखर गया था। एक दिन मैं जहाँ पे रहता था, वहाँ पे मैंने सोया था, ऐसे ही लेटा था। तो मेरे मन में तड़प आ गई, बेचैनी आ गई कि क्या है यार, ये क्या है, कैसी ज़िंदगी है। अकेला पड़ा हूँ, न ठीक से खाना है, न सोना है, न प्यार है, न कुछ है। कैसी ज़िंदगी है यार, ये क्या ज़िंदगी है। तो उस समय मेरे पास एक भगवान का फ़ोटो, साईं बाबा का फ़ोटो मेरे पास था। तो मैंने वो फ़ोटो हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद मैं वो फ़ोटो की तरफ देख के अपने आप में परमात्मा से बात करना शुरू हो गया। मैं बात कर रहा था, हे भगवान, क्या है ये, क्यों यहाँ पे मैं क्यों हूँ। ना मुझे कोई प्यार करता है, ना मेरे बारे में सोचता है, ना मुझे कोई अपनाता है। ये कैसी ज़िंदगी है, मैं तो अकेला हूँ यार, मैं अकेला हूँ। ना मुझे प्यार है, ना कोई मुझे समझता है, ना मेरा कोई दर्द समझता है, ना मेरे बारे में कोई सोचता है। मैं कैसा हूँ, मुझे क्यों इस धरती पे मेरे को क्यों भेजा, मुझे तूने क्यों भेजा है धरती पे। आज मैं इतना आज मैं इतना बेचैन हूँ, इतना तड़प रहा हूँ, तुझे मुझ पर दया नहीं आती। कैसा है तू, मुझे अकेला छोड़ दिया। न मेरा कोई साथी है, न मेरा कोई दोस्त है, न मेरे अपने सगे संबंधी है, न मेरे रिश्तेदार है। ये कैसी ज़िंदगी है। बहुत दुखी था, अंदर से टूट गया था, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ वो तस्वीर को देख रहा था और उनसे शिकायत कर रहा था। तो अचानक ऐसा कुछ अलग हुआ कि जो मेरे हाथों में तस्वीर थी साईं बाबा की, उनकी आंखों से अचानक कुछ रोशनी आई।
और मेरे दिलो दिमाग में, मेरी आँखों में समा गई। मुझे कुछ पता नहीं ये क्या है, क्यों है। मैं बस ऐसे ही चलता रहा। मैंने सोचा नहीं कि क्या हुआ। तो मैं वो कमरे में से उठा, मैं कमरे में से उठ गया, थोड़ा बाहर आया। तो जैसे आसमान में नज़र घुमा रहा हूँ, तो आसमान में कुछ अलग थलग मुझे रंग दिखाई देने चालू हो गया। ऐसा लगा कि आसमान में कुछ रंग है यार, कुछ कलर है। तो मैंने कुछ उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, मतलब हुआ रहेगा कुछ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं, खाली दिमाग, पूरी तरह से खाली। फिर मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए गया। बाहर जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि आज मैं हल्का हल्का हूँ, आज ज़रा प्यारा सा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बाहर अच्छा माहौल है। कुछ आज त्योहार जैसा माहौल लग रहा था, मानो जैसा दिवाली, दशहरा, गणपति, नवरात्रि, ऐसा कोई भी माहौल रहता, उत्सव रहता, उसी तरह मुझे खुशी जैसा महसूस हुआ। तो भी मैंने इतना गौर नहीं किया। हाँ, माहौल अच्छा लग रहा है, बस इतना ही। फिर थोड़ा और वक्त गुजरा, मैं थोड़ा आगे आगे गया। फिर मुझे कुछ बातों का कुछ मतलब मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मस्त, एकदम मतलब आनंद की स्थिति। तो जो रोज़ के दोस्त है वो मुझे मिल रहे, मुझसे बात कर रहे, जो मेरे जानने पहचानने वाले मुझे मिल रहे, मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो सभी को मेरी बात अच्छी लग रही है। मैंने ये बात पे भी गौर नहीं किया कि क्या हो रहा है, बस चल रहा हूँ। हर जगह देख रहा हूँ खुशी खुशी, प्यारा प्यारा, सब बदला हुआ माहौल, जैसे बरसात में होता है, जैसे सावन में होता है, जैसे नदियाँ पहाड़ खलियान में होता है। बस वो भी बॉम्बे में, मुंबई, जहाँ पे हमेशा चिड़चिड़ा वातावरण रहता है, हमेशा लोग भाग दौड़ में रहते, लेकिन मेरे लिए बदल गया, मेरे लिए कुछ अलग। तो ऐसे चलते रहा। तो अचानक से मेरे दोस्त, जो कभी कभार मुझसे मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं आते थे, अपने काम से काम रखते, तो मुझे मिलना चालू हो गया। देख रहा हूँ कि वो लोग मुझसे बातें कर रहे, कुछ सवाल पूछ रहे, मैं उनको कुछ जवाब दे रहा हूँ। वो मुझे जो सवाल कर रहे उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी वो मुझे मालूम नहीं, वो मुझे याद नहीं, वो मेरे से सवाल करते थे, लेकिन उनको मेरी बातें अच्छी लगने लगी। बस चलता रहा। आसमान में नज़र उठाता था तो ऐसे पंछी, पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत लगते थे, बहुत अच्छा लगता था। बस सब लोगों से मिलने लगा, सब लोग मुझसे मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे लोगों में घुलने मिलने का बहुत आनंद आने लगा। तो दूसरा दिन आया तो एक दोस्त, जो मेरा दोस्त है, मेरे नज़दीक से, मतलब मेरे साथ में मिलता जुलता था, वो मेरे पास में आया और बोलता है, अरे कहाँ पे है भाई तू। मैं बोला क्या हुआ। बोलता है, कुछ नहीं यार, तेरे पास आता हो तो मन में शांति पैदा होती है, बहुत अच्छा लगता है, तेरे से बात करने का दिल करता है, बैठना ज़रा। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, मुझे अच्छा, उससे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। ऐसे ही प्रेम का माहौल चलते रहा। एक दिन मैं अपने घर से दूर था, मेरे मन में भाव आया कि चलो घर पे जाके आए। तो मैं अपने घर की तरफ गया। तो वहाँ पे मैं घर पे जाने के बाद पहले मेरे माँ से मिला। जैसे माँ से मिला तो माँ ने मुझे गले से लगाया कि बेटा कहाँ पे तू। मैं पहले भी ऐसा आता था जाता था, लेकिन मेरी तरफ माँ भी ध्यान नहीं देती थी, कोई ध्यान नहीं देता था। तू कैसा है। मैं बोला ठीक हूँ, कुछ नहीं, आ जा बैठ, कुछ खा ले। तो मैं घर के अंदर आया। जैसे घर के अंदर गया तो मेरी माँ रोना चालू कर दी। मेरी माँ रो रही है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, हम लोगों ने तुझे, सब लोगों ने बहुत डांटा, बहुत बोला, तुझे बुरा भला कहा, तेरा अपमान किया, तुझे दुख दिया, तेरे को जलील किया, जो नहीं बोलना मांगता था वो भी तुझसे बोला। और रोती रही, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, लेकिन मैं भूल गई, मुझे माफ़ कर दे। और मेरी माँ लगातार रो रही है। तो भी ठीक, बाद में मेरी माँ रोना बंद हो गई। तो जो लड़की से मैं प्यार करता था, वो लड़की मेरे बाजू में रहती थी। वो लड़की वहाँ पे आई, बोलती अरे कहाँ पे है तू,
कितने दिन के बाद आज दिखा है तू। तो उसके साथ मेरा पहला भी मुलाकात हुआ था बहुत बार, लेकिन उस बार उसको कुछ अलग ही लगने लगा। तू कहाँ पे, कैसा है, अरे आना बैठना बात करना। तो मैंने उससे कहा देख, मैं पहले जैसा नहीं, तो ये गलत मत सोचना कि मैं तुझे वो नज़र से देख रहा हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे आया हूँ। देख ये जो सब लोग हैं ना, जो मेरे बाजू में बच्चा खड़ा था छोटा एक, ये छोटा बच्चा, ये सब लोग, ये लोगों से जितना प्यार करता हूँ उतना प्यार तुझसे करता हूँ यार। ऐसा कुछ नहीं कि तू कुछ खास है, तू सबके जैसे तू भी है। मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं हर किसी से प्यार करता हूँ। मैं किसी से मतलब ये नहीं, मेरे मन में प्रेम की भावना जाग रही थी, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सबके साथ प्यार कर रहा हूँ। तो फिर मैं घर के आसपास के दोस्तों के पास गया मिलने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग मुझे बोल रहे, अरे क्या कैसा है तू, कैसा चल रहा है तेरा। बोला बहुत अच्छा चल रहा है भाई, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बात है, मेरे मन में, मेरे मुंह में एक बात हमेशा आती थी, ऊपर वाले की दुआ से अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की दुआ से अच्छा चल रहा है। हर बात में एक ही बात, ऊपर वाले की दुआ से अच्छा चल रहा है। वो लोगों को भी मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरा साथ अच्छा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं चल रहा हूँ, मेरा चलते जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चालू है बस। फिर ऐसे 1-2 दिन निकल गए। फिर मैं देख रहा हूँ तो लोग मेरी तारीफ़ कर रहे, लोग मेरी वाहवाही कर रहे, हर कोई मुझसे प्यार कर रहा है, हर कोई मेरे पास आ रहा है। और इससे बड़ी बात, जो मेरे मन में संकल्प उठता था, जो भी मेरे मन में विचार आता था, वो पूरा हो जाता था। मुझे पता नहीं कि ये कैसा होता था, लेकिन मेरे मन ने विचार करना छोड़ दिया था, संकल्प करना छोड़ दिया था। नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आनंद में जी रहा हूँ, आनंद आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल रहा हूँ सिर्फ। तो कोई लोग मेरी आँखों की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मेरी बातों की तारीफ़ कर रहा है, कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि यार तू सबसे अलग दिखता है, क्या तेरी आँखें है, क्या तेरी बात है, कैसी बातें करता है, तो कितना प्यारा है यार, तू क्या है, तू जहाँ पे भी आता है तो हम लोग के साथ बैठता है तो हम लोग को अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में जाता था, किसी के घर पे जाता था, तो वो लोग तुरंत बोलते थे कि अरे तू आया तो घर में शांति जैसा वातावरण हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठना थोड़ा टाइम, बैठना, रुक थोड़ा टाइम रुक, ज़रा समय दे। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं अपना चल रहा हूँ, अपने मस्ती में मस्त आनंद में चल रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं, सब अलग थलग लग रही, पूरी दुनिया बदली हो गई यार। लेकिन ये बात का मुझे एहसास नहीं क्या हो रहा है, सब चल रहा हूँ। जहाँ पे देखो खुशी का वातावरण, जहाँ पे देखो आनंद का वातावरण, सिर्फ आनंद आनंद और आनंद। जो मुझसे मिलता है वो मेरी बात की तारीफ़ कर रहा है, जो मुझसे मिल रहा है बस मुझसे प्यार कर रहा है। सब मेरे को मतलब जैसे कोई मीठी चीज़ को, जैसे कोई चींटी या कोई ऐसी मतलब फूल के ऊपर तितली, वैसे लोग मेरे आजू बाजू में घूमना चालू हो गए, लोगों को मेरा साथ अच्छा लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखो ये अनुभव तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन कम समय में आपसे कैसा मैं बताऊँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अनुभव के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको सच लगे या नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने जिया है। मुझे सब याद आता है कि मैं कैसा मतलब मेरा कितना दुनिया मेरा बदली हो गया था, ये कैसे हुआ था। तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे 4-5 दिन हो गए, मुझे धीरे धीरे मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे, जहाँ पे देख रहा हूँ सब अलग माहौल लग रहा है, प्यारा माहौल लग रहा है। आसमान में देख रहा हूँ तो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, छाव दिख रही है, कहीं पे धूप नहीं लग रही है, धूप तो थी लेकिन धूप का एहसास नहीं हो रहा है, ठंडा ठंडा जैसा ऐसा लग रहा है कि मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ। ये मेरे को अभी थोड़ा हंसने का भी हो रहा है, मतलब आप नहीं समझ सकते मेरे जज्बात को। तो मैं बस अपनी दुनिया में जी रहा था, मस्त चल रहा था। तो लोग मेरी तारीफ़ कैसे करते थे, मुझे बोलते थे अरे तू, तेरा चेहरा जो है ना, तो पिक्चर में जो एक्टर रहता है, फिल्म में कोई भी हीरो रहता है, हीरो का रोल रहता है, तो एक आधे हीरो की तरह दिखता है। कोई ऐसा लगता है कि कोई एक्टर हम लोग के साथ में बैठा, कोई हीरो बैठा है, कोई बड़ी हस्ती हमारे साथ बैठी है, कोई तो अलग है, तो कुछ तो है, तो कुछ है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं अपना चल रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन मैं आपको थोड़े में बताऊंगा। अभी देखिए बाद में क्या हुआ। मैं अपने मस्ती में मस्त हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे यार, सबको मेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, सब तो मेरे पीछे पीछे यार, सब मेरे इतने दीवाने, इतने मेरे आगे पीछे घूमते, इतना मुझे प्यार करते, हाँ मेरे आगे पीछे घूमते। शायद मेरे में कुछ तो ख़ास बात है, तो मेरे आगे पीछे घूमते, मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे पास आते। तो मैं खुद को खुद तो ऐसा मतलब बड़ा बोलते हैं ना, ऐसा खुद को अहंकार आने चालू हो गया, अहंकार कि मन में ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ तो हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे में कुछ है, मैं खुद तो बड़ी हस्ती हूँ। सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मुझे प्यार करते हैं, और मुझे भी जहाँ देखूँ, जहाँ नज़र डालूँ, वहाँ पे आनंद ही आनंद आता था। लेकिन धीरे धीरे अहंकार चालू हो गया, तो मुझे थोड़ा मुझ पर घमंड होना चालू हो गया। देखिए कैसा हुआ है, घमंड होना चालू हो गया। तो मैं धीरे धीरे घमंड मतलब बोलते हैं अहंकार इतना भी नहीं, तेज़ नहीं था, धीरे धीरे था। तो वो जो लड़की थी, जो लड़की से मैं बेहद प्यार करता था, लेकिन बाद में वो प्यार छोड़कर मैं सबके साथ प्यार, मेरे मन में एक समभाव आ गया था, मुझ सबको समान नज़र से देखता था। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की मुझसे रोज़ बात करती थी, मैं भी ऐसा मतलब सीधे सरल तरीके से बात करता था। लेकिन जब अहंकार मेरे में जाग गया, तब मैंने वो लड़की से थोड़ा संपर्क में जाने का प्रयास करना चालू कर दिया, उसके संपर्क में जाना चालू हुआ। मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ वो मुझे प्यार करती, मैं भी उससे मतलब ज़्यादा प्यार करने लगा। पहले तो मैं सबसे प्यार करता था, हर किसी से करता था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, मैं उससे प्यार करना चालू हो गया, मैं उसकी तरफ खींचना चालू हो गया। तो अचानक उसके घर पे रिलेटिव आए, वो भी मतलब लड़कियाँ थी, आई। तो हर कोई मेरे बातों में मतलब गुमराह हो जाता था, हर कोई मेरे आँखों में कुछ वो लोग को अलग नशा दिखता था, मेरी बातों में, मेरी साथ में हर किसी। तो वो लोग को भी मेरे साथ बात करने का दिल किया, वो लोग ने भी अपना जैसा लोग, हर कोई लड़का लड़की, हर कोई भी, मेरी माँ वगैरह सब मुझसे बात करती थी, वो लड़कियाँ मुझसे बात करना चालू हो गई। लेकिन देखो ये टर्निंग पॉइंट है, मुझे वो लड़कियाँ भी अच्छी लगने लगी। देखिए मैं मतलब झूठ बोल के मैं आपको मतलब गुमराह नहीं करना चाहता, वो लड़कियाँ मुझे अच्छी लगने लगी धीरे धीरे। फिर भी एक ताकत मेरे साथ में थी, वो टाइम मुझे वो एहसास नहीं था कि मेरे साथ क्या है। मैं अपना जहाँ भी जाता था वहाँ पे आनंद मिलता था, मैं भी आनंद में था, मेरे साथ में रहने वाले आजू बाजू के लोग भी आनंद में रहते थे। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आनंद तो बहुत आ रहा है। तो देखिए एक दिन क्या हुआ, बताने का तो बहुत है। एक ख़ास बात उसमें क्या थी मालूम है, मेरी दृष्टि जो मैं अब हम अभी जो आप और हम देखते हैं, एक नॉर्मल नज़र है, दुनिया दिखती है, सब चल रहे फिर रहे, घूम रहे, खा रहे पी रहे, कोई गाड़ी से घूम रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि पूरी तरह से बदली हो गई थी, मेरे देखने का नज़रिया भी बदली हो गया था। मुझे हर जगह रंग दिखाई देते थे, हर जगह मुझे संगीत जैसा महसूस होता था, हर जगह मुझे प्यार दिखता था, हर जगह मुझे प्यार, अपनापन, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, सब मुझसे ऐसे लिपक गए थे। जिसे देखो वो मुझसे प्यार कर रहा है, जिसे देखो उससे मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार कर रहे, ये लेना देना चालू ही था। लेकिन धीरे धीरे अहंकार आने के बाद मैं कोई चीज़ों में घुसता चला गया, धीरे धीरे मेरा मन उस तरफ जाना चालू हो गया। लेकिन एक बात ख़ास थी, कुछ दिनों के बाद मुझे मतलब एक दो दिन हुआ, मुझे क्या होता था मालूम है, मैं जहाँ कहीं भी दिखता था ना, तो मुझे ओम 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 और ओम ही दिखाई देता था। जैसे नींद में से उठने के बाद अपन आँख मसलते, बराबर है, तो आँखों के सामने ज़रा धीरे धीरे ये आता है, ज़रा अंधेरा आता है, कुछ ऐसा मतलब ये आता है कि आँखों के तारे चमक आती है, कुछ चमकता है। तो मुझे हर जगह ओम दिखाई देता था, ओम, जहाँ देखो वहाँ ओम ओम। तो मैं परेशान हो गया यार, मैं बोले क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा था।
देखिए, ये अनुभव तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको मैं जितना हो सके उतना कम समय में बताना चाहता हूँ। लेकिन समय बहुत हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप परेशान ना होइए, ये ज़रा थोड़ा समय देकर इसे सुनिए ज़रूर। देखिए, एक समय था जब मैं अकेला था, न मुझसे कोई बात करता था, न मुझे कोई अपना समझता था, न मुझसे प्यार करता था। अचानक ऐसा क्या हुआ, जो सब मुझसे प्यार कर रहे हैं, सब मुझे अपना कर रहे हैं। मुझे कुछ उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस मज़ा ही मज़ा, आनंद ही आनंद। तो एक दिन मेरा एक दोस्त है, उसका शादी था, उसका हल्दी था। तो दोस्त लोग वहाँ पे बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। मतलब मौज मस्ती मतलब शराब वगैरह उन्होंने रखा था। तो मुझे एक जन बोलता है कि अरे यार आ जा इधर, क्या है, आज अपना शादी है संदीप का, तू शादी में आएगा नहीं, हल्दी में आएगा नहीं, नाचेगा नहीं। मैं बोला नहीं भाई, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। वो लोग शराब पी रहे थे, मैं शराब नहीं पीता। क्यों, तू तो शराब पीता था। नहीं, मैंने छोड़ दिया सब, मुझे अभी नहीं अच्छा लगता, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। तो भी चोरी छुपे मेरे मन में एक भाव था कि थोड़ी शराब पी के देखते तो बहुत मज़ा आता था। वैसे तो आनंद में तो जी रहा, वैसे तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अभी पी रहे ये लोग बैठ के। तो मैंने भी पहले पिया था शराब वगैरह, पहले पीता था मैं कभी कभार दोस्तों के साथ। तो मैं बोला चलो फिर से एक बार हो जाए। तो मैं वहाँ पे शराब पीने गया, उनके साथ मैं शराब पी। मैंने रात के टाइम बैठकर, हल्दी का प्रोग्राम रहता है, जैसे हिंदू धर्म में हल्दी रहती है, तो मैं शराब पी। और मुझे मालूम नहीं मैं कब सोया। मैं सोया तो उसी दिन रात को एक मेरे दोस्त के साथ मेरी अनबन हो गई, और उसने मुझे जोर से कान के नीचे तमाचा मारा। ये बात मुझे अभी भी याद है। तो दूसरे दिन सुबह मैं उठा, देख रहा तो पूरा माहौल बदली हो गया यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ये जो लोग मुझसे प्यार करते थे, देखा घर में गया तो जैसे घर में गया तो माँ ने डांटना चालू कर दिया, आ गया बेशरम, कुछ काम नहीं कुछ नहीं, आ गया। फिर जो मेरे बाजू में जो लड़की रहती थी, जो मुझे अच्छी लगना चालू हो गई थी, मैं उसे प्यार वापस फिर से चालू कर दिया था। मैं उसे प्यार करना, वो भी मेरे आकर्षण में आ गई थी। और मैं धीरे धीरे, आकर्षण तो मुझे सबका था, सब में मुझसे आकर्षित थे, लेकिन ख़ास करके मैं उसमें ज़्यादा आकर्षित हो गया था धीरे धीरे। तो कोई पर्सनल बातें होती है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो भी उसने अपना दरवाज़ा लगा लिया। मुझे समझ में नहीं आया यार क्या हुआ भाई, यार कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया भाई। तो मैंने गौर नहीं किया। फिर बाहर गया तो कुछ ऐसा घुटन जैसा महसूस हो रहा है, दिल नहीं लग रहा है, कुछ अलग ही माहौल लग रहा था ऐसा। मतलब कुछ अलग ही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है यार। मैं तो बोर हो गया एकदम। मैंने सोचा नहीं कि कल तक मेरे साथ क्या था, ये भी मुझे याद नहीं। बस आज का दिन मुझे बहुत बेकार लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनी बेचैनी। तो धीरे धीरे देख रहा हूँ तो जो दोस्तों के साथ मैं उठता बैठा था कल रात को, जो लोग दोस्त मेरे साथ थे, तो वो लोग भी मेरी तरफ मतलब कोई देख नहीं रहा है, कोई मेरी बात को सोच नहीं रहा है, कोई मेरी तरफ मतलब इग्नोर कर रही है। क्या हो गया भाई। तो मैंने सोचा नहीं, उस वक्त मुझे ये सब मालूम ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। जो कल तक 10-12 दिन, 10-15 दिन का अनुभव रहा मेरा ये, जो कल तक मेरे आजू बाजू में घूमते थे, जो मेरे साथ में उठते बैठते थे, जो मेरी सिर्फ तारीफ़ पे तारीफ़ करते थे, और मैं भी जो आनंद में रहता था, हमेशा खुशी में रहता था, प्यार में रहता था, ना जाने अचानक से वो प्यार कहाँ पे चला गया, वो आनंद कहाँ पे चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोर हो गया, उदास हो गया एकदम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, समय मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए ज़रूर। तो धीरे धीरे मुझे फिर से मायूसी ने जकड़ लिया। मैं परेशान हो गया यार, एक कल तक मेरा सब दुनिया बदली हो गया था, आज ये क्या हुआ। तो उसके बाद में बहुत सारा समय गुजरा, समझो 2-3 साल गुजर गए। लेकिन देखिए एक बात जो होती है, अगर आप अगर खुशबू, कोई अच्छी महक एक बार जो सूंघ लेते हैं, कोई अगर एक आधी चीज़ रहती है, कोई एक चीज़ रहती है जो एक बार आपने खा ली, तो उसका एक स्वाद आपको याद रहता है कि ये स्वाद ऐसा ऐसा था।
अगर कोई आपने खूबसूरत चीज़ कोई देख ली, अच्छी प्यारी मासूम सी कोई ऐसी मतलब चीज़ जो आपको दिल को छू ले, तो आपको एक याद रहता है कि यार ऐसी मैंने चीज़ देखी थी, बहुत अच्छा लगा था, कोई तो चीज़ थी। तो वैसा मेरे मन में एक बात तो मतलब हमेशा के लिए अटक गई कि यार एक चीज़ मैंने देखी थी यार, मैंने प्यार देखा था, दुनिया में अपनापन देखा था, हर जगह मैंने प्यार महसूस किया था, एक आनंद का अनुभव लिया था, हर जगह मैंने रंग देखे थे। यानी शॉर्टकट में कहने जाऊँ तो ऐसा मतलब देखिए कि ये धरती पे जो अपन स्वर्ग और नर्क की कल्पना करते हैं ना, तो मैंने धरती पे स्वर्ग देखा था भाइयों। मैंने ये धरती पर स्वर्ग देखा था। आपको यकीन आए ना आए, मैंने स्वर्ग देखा था। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन स्वर्ग क्यों देखा था, ये बात तो मेरे प्रश्न मेरे मन में आया ही नहीं, कैसे देखा था। फिर मैंने बहुत जगह में घूमा, यहाँ वहाँ गया, इसे पूछा उससे पूछा, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। फिर मैं इसके गहरा में उतरा। उस समय मेरी उम्र थी 18-19 साल की उम्र रहेगी मेरी, 19 साल की उम्र। आज मेरी उम्र है 38। तो देखिए इतना बड़ा फासला। मैं सोचा, लेकिन अभी जाके मुझे ज़रा थोड़ा समझ में आना चालू हो गया कि ये और कुछ भी नहीं था। ये जो वो परमात्मा का जो हम और आप जो कहते हैं, जो ईश्वर, जो परमात्मा, किसी ने अभी देखा नहीं है, किसी ने उसे देखा नहीं है। कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो कह सके कि मैंने भगवान को देखा है। देखिए ये परमात्मा, ये जो निर्गुण निराकार जो अपन कहते हैं, जो भी है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई खुशबू नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक अनुभव है, ये सिर्फ एक अनुभव है। और वो अनुभव कब होता है, जब आपके दिल में एक तड़प जाग उठे। देखो ये संसार है, ये तो सब चलता ही रहता है, सब है, माँ है, बाप है, पिता है, माता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त है। लेकिन एक बात मालूम है, आदमी को ज़िंदगी में एक ना एक दिन अकेलेपन का सामना करना ही पड़ता है। देखिए ये सब बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी रचना है। हाँ, तो ये रचना समझने के लिए हमारी इंसान की बुद्धि तो बहुत कम है, कुछ अपन मतलब सोच नहीं सकते। ये किसी सृष्टि बनाई है, क्या है उसका, क्या मतलब, इसका अंजाम क्या है। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखो भाइयों, अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत है, अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है कि आप सोच नहीं सकते कि अपने आत्मा के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। दुनिया पे राज करना मतलब क्या होता है, सुनिए। जब दिल का मैल निकल जाता है ना भाइयों, जब मन में प्रेम की भावना निर्माण हो जाती है ना, निस्वार्थ सेवा, प्रेम की भावना। मुझे बचपन से एक मुझे आदत थी एक, कि मैं कुछ भी हो, लेकिन मुझे जैसा कोई गरीब रहे, कोई जानवर रहे, कोई पेड़ रहे, तो सेवा करने का दिल करता था। पानी डालो, पेड़ है तो पानी डालो, कोई अगर गरीब है तो उसके भूख मिटाओ, तो मेरे मन में भाव रहता था। तो बताने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन तो भी आपको मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि 29 मिनट तो हो चुके हैं। तो देखिए, जब मेरे मन में अकेलापन था, लेकिन किसी की तरफ नफ़रत नहीं थी, किसी की तरफ मुझे शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक ही सवाल कि ये भगवान मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मेरा पैदा करने का कारण क्या है, मुझे क्यों पैदा किया है, मेरा क्या है। तो उस समय जो मेरे से ये घटना घटी, जब मुझे मतलब मैंने आप शुरुआत में कहा कि आँखों में चमक आई, मुझ में समा गई। हाँ, वो कुछ बात शुरुआत में जो बातें बोली, तो क्या था वो। देखो परमात्मा जो है, हम उसे परमात्मा कहते हैं, कोई उसे अल्लाह, कोई उसे गॉड, कोई उसे क्या, जो बहुत सारे नाम है। देखो उसका तो मैं तो कहता उसका कोई नाम है ही नहीं, सिर्फ वो है और है। देखिए ये दुनिया है, लेकिन तुम हो तो ये दुनिया है।
आप नहीं रहोगे तो भी ये दुनिया रहेगी, लेकिन देखो वो है हमारे साथ, हमारे आजू बाजू में वो है और वो हमें बहुत प्यार करता है। लेकिन प्यार प्यार करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें चुपचाप बैठना है, आँख बंद करके उससे प्यार मांगना है, मंदिर में जाके घंटी बजानी है, अगरबत्ती जलानी है। तो इसके लिए क्या करना है सुनिए। मतलब मैंने देखो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं की थी, कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन देखिए जब मेरे मन में भाव आया कि मैं अकेला हूँ, तो परमात्मा ने मुझे एक बताया, एक नॉलेज मुझे बताया कि तू अकेला नहीं है। देख, तू खुद को अकेला मत समझ, तू बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है तेरे में, तू बहुत बड़ा है। तो जो मेरे मन में जो भाव आया था कि मैं अकेला हूँ, तो कैसे मुझे दूर किया, देखो कैसे मुझसे दूर किया, मुझे प्यार दिया, मुझे सब अपनापन दिया, सबसे मुझे मिला के रखा, सब लोग मेरे आजू बाजू घूम रहे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अहंकार आने के कारण वो सब जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो मुझसे दूर चली गई। तो उसका सिर्फ एक ही संदेश था। मैं अभी ये बोल के मैं आपसे मतलब इजाज़त लेता हूँ। दुनिया में बहुत सारे अट्रैक्शन है, बहुत सारे आकर्षण है, लेकिन सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन, सबसे खूबसूरत आकर्षण जो है ना, ये कुदरत का है, परमात्मा का है। देखो ये कुदरत में बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत पावरफुल है। ये जो है पेड़ पौधे, ये हवा, ये सूरज, ये चाँद, ये सब क्या है, सब इंसान के लिए बना है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है। आज देखिए, आज माहौल देखिए कैसा हो गया, सब लोग को लत लग गई है पैसे की, सिर्फ और सिर्फ पैसा, हर किसी को पैसा। देखिए वक्त बहुत कम है भाइयों, तो सेवा करना, प्यार से रहना, हर किसी से अपनापन जताना, मन में मेल नहीं रखना, मन में प्योरिटी रखना। मन में हमेशा प्योर कैसे होता है, देखिए मन तो प्योर कभी होता नहीं है, मन में कुछ ना कुछ उलझन रहती है। लेकिन यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा अगर आप सेवा करोगे, आप सबसे प्यार करोगे, सबको अपना समझोगे, किसी का दुख दर्द अगर बांट लोगे ना, तो देखो वो वक्त दूर नहीं है, जो अपना परमात्मा है, जो अपना पिता है, वो आपको गोद में लेगा ज़रूर। और एक बार उसने गोद में लिया ना, जैसा मैंने आनंद लिया था, देखो अरे आनंद ही आनंद है, ज़िंदगी में कोई दुख नाम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब अपनी बुद्धि थोड़ी ख़राब हो जाती है, अपनी बुद्धि है ना, ये क्षण क्षण में बदलती है, मन अपना क्षण क्षण में बदलता है, तो ये मन को काबू में रखना चाहिए थोड़ा। ये बुद्धि को कैसे काबू में करे, ये बुद्धि काबू में करो, ये मन को काबू में करो। अरे ज़रूरत तो है, पैसा तो सबको चाहिए, काम तो सबको करना है। अरे लेकिन अगर कोई बीच में किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं, ना उसे दवाखाना लेके जाते, ना उसका इलाज करते, उसे देख के निकल जाते। अरे कैसा माहौल हो गया है, क्या है, न सेवा है, न कुछ है, न कुछ है, बस चल रहे किसके लिए चल रहे, क्या चल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ चल रहे। तो भाइयों मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, बताने जाऊँगा तो आप भी परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे यार क्या यार, क्यों परेशान कर रहा है, कितने लंबी लंबी बात कर रहा है। लेकिन भाइयों आपने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना, शुक्रिया। देखो ये इंसान जो है ना, ये बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाया ऊपर वाले ने। हमें लगता है कि ये बनाया, प्लेन बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, बड़े बड़े गाड़ियाँ बनाई, बड़े बड़े आविष्कार बनाए। आदमी को लगता है कि अरे बाप रे, ये आदमी ने क्या बनाया। अरे लेकिन ये आप सोचिए, ये सिर्फ आदमी के 3% बुद्धि का ही चमत्कार है, बाकी तो 97% तो सोई है, तो जागी नहीं। जब मन में प्योरिटी आती है, मन में प्यार आता है, मन में सबके तरफ प्रेम का भाव आता है, हर किसी में अपनापन नज़र आता है ना, तो ये देखो बाकी का जो अपना दिमाग जो सोया हुआ मस्तिष्क है ना, वो जाग जाता है। तो जितना हो सके उतना मन को शुद्ध रखिए, मन को पवित्र रखिए, बुद्धि को शुद्ध रखिए, सेवा कीजिए, आगे बढ़िए। देखो वक्त कम है, कभी जाने अनजाने में मौत गले लगा लेगी, उसका कुछ किसी को पता नहीं। तो समय आने से पहले, मौत आने से पहले एक बार ये चीज़ का अनुभव ज़रूर कर लेना। देखो
ये जो परमात्मा है ना, परमात्मा मतलब क्या होता है भाइयों, ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। परमात्मा मतलब एक सबसे बड़ी ताकत, और जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हर चीज़ बनाई सृष्टि ने, हर चीज़, लेकिन इंसान कुछ अलग बनाया। तो ये इंसान क्या है? ये इंसान उसका सबसे बड़ा आविष्कार है। ये आविष्कार ऐसा है कि एक बार अगर उसे छू लो ना, एक बार उसके पास जाने का एक बार कोशिश करो, अरे देखो, ना आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना आपको बड़े मॉल में जाने की ज़रूरत है, ना बड़े थिएटर में जाने की ज़रूरत है, ना कोई बड़े होटल में जाने की ज़रूरत है। अरे जो मिल जाए वो प्यारा ही लगेगा, जो खा लोगे वो प्यारा ही लगेगा, जिस चीज़ को देखोगे प्यारा ही लगेगा। किसी भिक्षा मांगने वाले को देखेगा वो भी प्यारा लगेगा, किसी राजा को देखेगा वो भी प्यारा लगेगा। पानी पियोगे तो भी अमृत की जैसा लगेगा, और सूखी रोटी खाओगे तो भी पंच पकवान जैसी लगेगी। एक बार देखिए तो सही, अनुभव कीजिए तो सही, मन में शुद्धता लाइए। इसके बाद वाला वीडियो मैं ज़रा सोच समझ के बनाऊंगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैंने थोड़ा ज़रा कोशिश किया है, लेकिन मेरे मन में जो भाव है मैं आपसे बताने का मैंने पूरा प्रयास किया। मित्रों, अगर कुछ गलती रहेगी तो मुझे माफ़ करना, और कुछ अगर अच्छा लगे तो इस बात को शेयर ज़रूर करना, लोगों के बीच में पहुंचाना ज़रूर। क्योंकि देखो, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये अनुभव के बगैर ज़िंदगी नहीं है। ये अनुभव है, और ये अनुभव लेने के लिए ही ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के ज़मीन पे भेजा, ये धरती पे भेजा है। अगर ये अनुभव नहीं मिला और अपना समझो मृत्यु आ गई, बराबर है, तो देखो कुछ मतलब नहीं बनता है। आया क्यों गया क्यों, आना तो पड़ेगा ही, आना तो है ही। अभी आदमी हो तो अगले जन्म में ना जानो क्या बनोगे, कौन सा जन्म लोगे, लेकिन पूरा चक्कर काटने के बाद वापस ये दरवाजे में आना पड़ेगा। ये भूल भुलैया है, बाहर तो निकलना ही है। ये जन्म में नहीं निकलोगे, अगले जन्म में। देखिए, इसका एहसास जो मैंने आपसे कहा कि एहसास होता है, प्यार का एहसास, अगर इसको अगर संभाल कर रखोगे ना, अपनी बुद्धि को ना भटकने दोगे, जैसे मैंने मेरी बुद्धि को भटका नहीं दिया, मेरी बुद्धि भटक गई वो लड़की के पीछे, वो तो दोस्तों के पीछे, मैं कुछ तो बड़ा हूँ, मैं कुछ तो बड़ी ताकत हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये जो अहंकार है ना, ये कहीं ना कहीं अटका देता है। ये अहंकार को दूर रखिए, प्यार से रहिए, और देखिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, ना इसके पास जाओ। आज देखो, जहाँ देखो वहाँ बाबा लोग की ओर है, ये बाबा है, वो बाबा है, ये मेरे गुरु है। अरे गुरु कौन होता है? गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है, वो अपने भीतर ही है। जब आपको सच्चे मन से, सच्चे लगन से अगर कुछ ढूंढने की, कुछ इसकी इच्छा जागती है ना, तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। कहीं पे भी मिलेंगे, किताबों के रूप में मिलेंगे या कोई घटना के रूप में मिलेंगे, लेकिन आपको गुरु पल पल आपको सहारा देंगे, साथ देंगे, कुछ समझाएंगे, हर बात का ज्ञान देंगे। लेकिन एक बार अंदर से आवाज़ तो निकलनी ज़रूरी है। ये आवाज़ तो निकालो, एक बार सोचो तो सही कि हम क्यों पैदा हुए, ये इंसान क्यों बनाया है, ये इंसान का काम क्या है। सिर्फ यही काम नहीं है कि उठो, काम पे गए, पढ़ाई किया, नौकरी गए, बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसा कमा लिया, कोई भी नहीं। अरे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदली हो जाएगी। देखिए, मैंने जो अनुभव लिया था ना, वो कोई मामूली नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको मैं नहीं समझा सकता है क्या था। मैं जैसा एक कोई चीज़ है, समझो मैंने कोई चीज़ खा ली, अलग फल है, सिर्फ मुझे मिला, तो मैं खा लिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अरे भाइयों, मेरे को एक फल मिला था और मैंने खाया, उसका देखो ऐसा ऐसा टेस्ट था। तो आप बोलोगे अरे बेवकूफ़ है यार तू, ऐसा फल है ही नहीं। अरे लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने खाया है यार, मैंने उसे खाया है, मैंने उसे टेस्ट लिया है। आम से भी अलग है, ये पपीते से भी अलग है, और इससे भी अलग है। आप बोलोगे नहीं यार, तो देखो उसे खाना ज़रूरी है, तो खाओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसलिए मन में शुद्धता लाओ, मन में प्रेम की भाव लाओ, सेवा करो और आगे बढ़ते रहो। ये जन्म जो है बहुत मुश्किल से जन्म मिलता है भाइयों, ये जन्म को ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। मैंने आपका बहुत समय लिया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
परमात्मा की जय हो। अभी परमात्मा की जय हो तो परमात्मा तो बोलना पड़ेगा। जैसे बिल्ली को पूछा जाए कि अरे बिल्ली, बिल्ली को समझो हमारी बुद्धि आ गई, दिमाग आ गया, तो बिल्ली क्या बोलेगी कि अरे हमारा भगवान बिल्ली जैसा ही है। बिल्ली को पूछा कि तुम्हारा भगवान कैसा है, तो बिल्ली बोलेगी हाँ ये क्या, ये बिल्ला है, वो हमारा भगवान है। देखिए वैसे ही है परमात्मा, अपन खाली अपने शब्द है, वो शब्द से भी कहीं दूर है, कहीं पार है। उसका मैं बोलूँ ना तो मुझे ये सब बात निकाल दो तो मुझे नशा हो जाता है, मैं खो जाता हूँ, मुझे क्या बताना मतलब बहक जाता हूँ। क्योंकि मेरे को उसने खुशी ऐसी दी थी, इसकी जो याद में, वो तड़प में मैं खो जाता हूँ भाइयों। इतना प्यारा माहौल है, इतना प्यारा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये, आपको कैसे बताऊँ। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, और देखो ये लाइक और शेयर के चक्कर में ये पैसा कमा रहे लोग, ये यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे लोग। देखिए ये देखिए भगवान से मिलने का रास्ता, अरे क्या है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, क्या है, अरे कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक ही है, सेवा कीजिए, मन से प्रेम का भाव रखिए, सद्बुद्धि रखिए, सुबुद्धि रखिए। विकास तो होगा ही, विकास करने के लिए आदमी का जन्म हुआ है, नहीं तो ये जन्म में नहीं करोगे ना तो वह भटकते रहोगे भाई। तो भटको मत। देखो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो जाग जाओ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मेरे को जो अनुभव हुआ और लोगों को होना ज़रूरी है। चलो अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया इसको ज़रा मैं एक बार ठीक ठाक से चेक करता हूँ, अच्छा लगा तो ही डालूँगा, नहीं तो इसे डिलीट कर दूँगा। फिर देखता हूँ कि मैं कितना कामयाब हो गया हूँ। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, और हो सके तो कमेंट में डालिए कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, तो फिर मेरा भी ज़रा हौसला बढ़ जाएगा। अभी जैसे हो वैसे डालने का कोशिश करता हूँ। चलो अच्छे रहो, खुश रहो, आनंदी रहो, और सेवा भाव करो, हर किसी में अपनापन देखो, कोई तुमसे अलग नहीं है। परमात्मा क्या है, अरे मेरे बीच में, आपके बीच में, पेड़ में, हर किसी में, हर जीव में, हर जीव जंतु में परमात्मा है। सिर्फ हमें उसकी सेवा करते आनी चाहिए। ज़रा खान पान बदली कीजिए, शाकाहारी बनिए, अच्छे से शाकाहार कीजिए, खाना पीना अच्छा खाओ, सेहत अच्छी रखो, और उसका अनुभव आपको किसी तरह से लेना है और लेना ही है। मैंने आपका बहुत समय लिया, बात करने जाऊंगा ना तो भाइयों टाइम निकल जाएगा यार, पता भी नहीं चलेगा, आप बोर हो जाओगे। क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है। पिक्चर देखेंगे 2.5-3 घंटे का, मॉल में घूमेंगे, इधर घूमेंगे, लेकिन कोई अच्छी बात बताएंगे ना तो 10 मिनट में मुंह मुकर जाता है, अरे क्या पका रहा है, क्या परेशान कर रहा है। तो देखिए मेरा बात करने का ज़रा तरीका अलग है, लेकिन एक बात ज़रूर है, उससे बढ़कर मीठा रस कोई नहीं है। बस वही एक मीठा रस है, उसके बाद में सब रस खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, नमस्कार, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रात को वीडियो बनाए इसलिए बोल रहा, शुभ रात्रि। परमेश्वर आपका भला करे, आपको बुद्धि दे, और आपको ये बात का एक्सपीरियंस आपके साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है यूट्यूब का माध्यम से जुड़ने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये टेक्नोलॉजी एक दिन ऐसा आने वाला है कि आत्मा को भी पकड़ने की मशीन मिलेगी, जो आत्मा को खींच के निकालेगी बाहर और बताएगी कि देखो ये आत्मा है, ये आत्मा है, इसके ऊपर आदमी चलता है। लेकिन खाली वो मशीन ऐसी बनेगी तो खाली आत्मा को खींच के दिखा सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या ताकत है, वो आत्मा में क्या ताकत है, ये विज्ञान के बस की बात नहीं है। विज्ञान सिर्फ कुछ कर सकता है। जैसे एक बात है, धरती, कुछ भी बात हो गई तो क्या बोलते हैं, यार ये मिट्टी कर दी तूने, तो मिट्टी कर दी। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये मिट्टी के अंदर से पेड़ निकलते हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, खुशबू निकलती है, फूलों के अंदर खुशबू आती है, कलर आते हैं, रंग आते हैं। अरे उनको बोलिए, साइंटिस्ट लोगों को बोलिए कि ऐसी कुछ चीज़ बनाओ जिससे दूध निकले, ऐसी कुछ चीज़ बनाओ जिससे गुड़ बने, ऐसी कुछ चीज़ बनाओ मिट्टी में, ऐसे कोई मशीन बनाओ कि जो मिट्टी में से आम बनाए, मिट्टी से आम बनाए। नहीं हो सकता भाइयों, इम्पॉसिबल है। तो ये टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागिए, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और आप जो है ना वो अनलिमिटेड
अनंत की ओर है। ये जो परमात्मा है ना, अनंत है, हमारी बुद्धि उसे छू नहीं सकती, लेकिन प्रयास जरूर कर सकती है। तो आपको प्रयास करना है, आपको आगे बढ़ना है, कदम उठाना है। तब तक किए। नमस्कार। बात तो चलती रहेगी। बात मुझे तो एक्चुअली रखने का दिल नहीं कर रहा, मतलब ये काटने का दिल नहीं कर रहा है। तो भी आपके लिए टाइम तो इतना दिया आपने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।